आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए, पवित्र सप्ताह के मंगलवार के दिन हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, विशेष रूप से प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्यों को हम विशेष रूप से मनाने वाले हैं। वे हम सबों के लिए, हमारे जीवन के लिए अनुग्रह एवं आशीष का कारण बन जाए, हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर चढ़ाई गई समस्त प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के दुख भोग की स्मृति इस प्रकार करें कि हम अपने पापों की क्षमा पाने के योग्य बन जाएं। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वचन संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था तब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले जाने के लिए
ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथों से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहता हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संयोजन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संज्ञा 21 से लेकर। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिससे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में यह कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे पूछा, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उस पर घुस गया। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उनसे ये क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दे देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उनके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई।
यदि उसके द्वारा स्वर्ग की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे, और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूं। मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपना प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्राण दोगे? मैं तुमसे कहता हूं, मुर्गी के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हम उन तमाम व्यक्तियों को मिल रहे हैं सुसमाचार में जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है प्रभु की मृत्यु से है, क्रूस मरण से है। कल हमने यूदस इस्करियोती और शास्त्रियों के बारे में सुना। आज उस कड़ी में पेत्रुस भी जुड़ गया है। प्रभु उनके शब्दों के द्वारा उनका न्याय करेगा। जिस बातों पर उनकी रुचि थी और जिन बातों पर वह बातें करते थे, उन्हीं बातों पर वह गिरने वाले थे। कल हमने सुना कि यूदस इस्करियोती किस प्रकार पैसे या धन की बात कर रहे थे और ये धन का लालच उन्हें धोखा करने के लिए मजबूर करते हैं। और उसी प्रकार आज यूदस प्रभु के सामने आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्राण देने तैयार हूं। और वही पेत्रुस कुछ ही दिन बाद, कुछ ही घंटे बाद प्रभु को 3 बार अस्वीकार करते हैं। प्रभु उन्हीं वचनों से, जिन वचनों के द्वारा वह प्रभु के सामने एक प्रकार अपनी बात रखते हैं, उनका न्याय करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विशेष रूप से प्रभु की एक मानसिक पीड़ा के बारे में आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रभु जानते थे शुरू से ही कि प्रभु को कौन पकड़वाने वाले हैं या कौन उनके साथ में विश्वासघात करेगा। प्रभु जानते थे, ऐसा नहीं था। और आज के सुसमाचार से हमें यही भी पता चलता है कि प्रभु के शिष्य प्रमुख पेत्रुस उन्हें ठुकराने वाले हैं और इस प्रकार तमाम शिष्य उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। प्रभु इस प्रकार की एक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कल्पना करके देखिएगा कि जो भी व्यक्ति जानता है कि जो आज मेरे सामने हैं, मेरे से वाह कर रहे हैं और मेरी साथी बनकर घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है, मैं जान रहा हूं। इस बात को कल्पना कीजिएगा। और उसी प्रकार जिस व्यक्ति पर पूरा आपका भरोसा था, ये व्यक्ति आपको ठुकराने वाले हैं, आप जानते हैं, तो आप किस प्रकार की मनोवेदना से गुजर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। और उसी प्रकार तमाम शिष्य अभी इस बोझ में मेरे साथ बैठे हैं, कुछ ही पल बाद सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ने वाला हूं। इस वेदना को आप समझिए। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हम अक्सर अकेलापन का शिकार होते हैं। सब कोई होने के बावजूद भी कभी कभी हर एक व्यक्ति आपके जीवन में इस प्रकार का लॉनलीनेस या अकेलापन महसूस करते हैं। यह एक इंसान की प्रकृति है और उनके जीवन में यह होता ही होता है कि सब कुछ कभी होने के बावजूद भी बिल्कुल अकेला महसूस करना, या सब कोई आपको त्याग देने के बाद बिल्कुल अकेला महसूस करना। और उस समय जब वह प्रभु क्रूस में था, हम जानते हैं कि पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया, ऐसा उन्हें महसूस हुआ था। बिल्कुल कंप्लीट
डार्क लॉनलीनेस। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में कभी कभी हमें भी इस प्रकार अकेला महसूस होता है, अकेला चलना पड़ता है, अकेला ही चले जाना होता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी हम इसको महसूस करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु उससे वंचित नहीं रहा। उनके जीवन में भी उन्होंने इसको पूरी तरह से महसूस किया। ना सिर्फ अपने शिष्य उन्हें छोड़कर चला गया, उन्हें लगा कि पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया है। प्यारे भाई और बहनों, जब वेदना इस तरह गुजर जाए, जब लगे कि इस दुनिया में बस आप ही है, ईश्वर भी आपका साथ नहीं देता है, तो प्यारे भाई और बहनों, वेदना बहुत कठिन होता है, दुख बहुत ज्यादा हो जाता है। यह हमारे जीवन में हमें कभी ना कभी महसूस होता भी है। लड़खड़ाए नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि इन पलों पर आप कदापि लड़खड़ाए नहीं। ये कुछ पल के लिए है, तो उस समय जब आपको महसूस होता है और इस प्रकार की फीलिंग से आप गुजर रहे हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, आप अकेले नहीं हैं। कुछ पल के लिए भले आपको लगे कि आप अकेला है, मैं आपको विशेष रूप से प्रभु के वचनों के माध्यम से कहना चाहूंगा, यू आर नॉट अलोन। आप अकेला नहीं है, प्रभु तेरे साथ है। कुछ पल की बात है कि भले तुमको यह महसूस हो कि तुम अकेला हो गया है, कभी भी तुम अकेला नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, तुझे हरदम प्यार करने वाला तेरा ईश्वर तेरे साथ है। और जब लगने भी लगे कि ईश्वर ने भी छोड़ दिया है, पूर्ण भरोसा उस वक्त भी रखे कि जिस वक्त तुम्हें यह महसूस हो जाए तुम अकेला है, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। और कुछ पल की बात है, यह भी बदल जाएगा। दिस टू शाल पास अवे। यही उम्मीद प्रभु हमें देता है, यही उम्मीद प्रभु का वचन हमें देता है कि भले तुम्हें महसूस होने लगे कि कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, हमेशा इस बात को, मेरे वचन को याद रखे कि दिस टू शाल पास अवे। तुम्हारा ईश्वर तेरे साथ है। आमीन। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा। रोटी दाखरस बने अमर भोजन, धुल जाए जग के सारे गुनाह। रोटी दाखरस बने अमर भोजन, धुल जाए जग के सारे गुनाह। बने रहे तेरी प्रजा, दे दे हमें कृपा। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बुलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाखरस का चढ़ावा।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार के इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। जिन लोगों को तो इस पवित्र उपहारों का सहभागी बनाता, वे इनका पूर्ण फल प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन कटा रहे, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रुओं के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम बेउल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गाएं, एक स्वर से गाते हैं। जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। का सागर है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती हे है। प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आज के वचनों के द्वारा पहले ही ये बता देते हैं कि वे सबके द्वारा तिरस्कृत होने वाले हैं। प्रभु जी, हम भी हमारे जीवन में कभी कभी इस प्रकार का कठोर अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु, तेरा साया हमारे साथ हमेशा रहे, उसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। विशेष रूप से प्रभु, इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो जीवन के अलग अलग मोड़ पर अपने आप को निस्सहाय और अकेला महसूस करते हैं। प्रभु ने भी तेरे सान्निध्य की उपस्थिति की महसूस दिला। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिदायी उपहारों के द्वारा पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इन जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे किसी का डर है, अपना मुझे बनाया है तूने, अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं, अकेला भटक रहा था मैं, वीराने में चलता था मैं। कलवारी पहाड़ की हो सुन के पुकार, सुन के पुकार, तेरी शरण में आया हूँ मैं। अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने, अपने लहू से धोया